मसीह के न्याय आसन पर एक आस्तिक के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतिफल क्या इंतजार कर रहे हैं? उन प्रतिफल की विशेषताएं क्या हैं? और वे कौन से मुकुट हैं जो यीशु अपने वफादार बच्चों को देंगे? नमस्कार, पादरी जॉर्जी पॉइंटर टू इटर्निटी से और दूसरे प्रश्नोत्तर में वापस स्वागत है। तो इस श्रृंखला के हमारे अंतिम सत्र में हमने देखा कि बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि यीशु विश्वासियों को उनके प्रति उनकी वफादारी के अनुसार प्रतिफल देंगे। हमने देखा कि मसीह का न्याय आसन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। मैंने हमारे जीवन के कुछ क्षेत्रों को भी साझा किया था जिनका मूल्यांकन तब किया जाएगा जब हम मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। मैंने महान श्वेत सिंहासन के फैसले को भी छुआ और उस फैसले का परिणाम उन लोगों के लिए क्या होगा जो उस फैसले के सामने खड़े होंगे। यदि आप इसे भूल गए हैं तो कृपया विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक को देखें। ये संदेश आपको मसीह के न्याय आसन के लिए तैयार होने में मदद करेंगे। इसलिए इस सत्र में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को किस प्रकार के प्रतिफल देने जा रहे हैं। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर न्याय आसन पर अपने लोगों को 3 अलग अलग प्रकार के प्रतिफल से सम्मानित करेंगे। पहला प्रतिफल, परमेश्वर की महिमा को प्रतिबिंबित करने की अधिक क्षमता। बाइबल सिखाती है कि स्वर्ग में कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में परमेश्वर की महिमा को प्रतिबिंबित करने की अधिक क्षमता प्रदान की जाएगी। दानियेल अध्याय 12 पद 3 कहता है, तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। इसे इस तरह से सोचें, स्वर्ग में परमेश्वर की छुड़ाई हुई संतान के रूप में हम एक बड़े झूमर में परमेश्वर की महिमा को प्रतिबिंबित करने वाली रोशनी की तरह होंगे। लेकिन हम में से कुछ 20 वॉट के बल्ब होंगे, कुछ 40 वॉट के, कुछ 80 वॉट के, कुछ 100 वॉट के। हम सभी चमकेंगे, लेकिन कुछ अधिक चमकदार होंगे। बाइबल में इसे देखने का एक और तरीका उन कपड़ों के माध्यम से है जो प्रत्येक आस्तिक पहनता है। स्वर्ग में मसीह के न्याय आसन और संतों को पुरस्कृत करने के बाद अगली प्रमुख घटना मेमने का उसकी दुल्हन से विवाह होगा। उस विवाह में प्रत्येक आस्तिक को उसके स्वयं के बनाए परिधान पहनाए जाएंगे। एक शादी में मुख्य चिंताओं में से एक ये होती है कि दुल्हन को अपनी शादी के साथ साथ रिसेप्शन के लिए क्या पहनना चाहिए। दुल्हन और उसका परिवार कपड़े, घूंघट, जूते और सभी सामान देखने में घंटों बिताते हैं। मेमने का विवाह भी अलग नहीं है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पद 8 में कहा गया है कि उस विवाह भोज में उपस्थित प्रत्येक विश्वासी को बढ़िया मलमल पहनाया जाएगा, जो कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म हैं। ये अच्छे कर्म वे कार्य नहीं हैं जो हमने स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए किए हैं। अपने प्रयासों और कार्यों से हम धार्मिकता के वस्त्र अर्जित नहीं कर सकते जो मसीह ने क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा हमें प्रदान किए हैं। हालांकि हमें हर दिन उस परिधान को सिलकर खुद को तैयार करने की आवश्यकता होती है जिसे हम शादी की दावत में पहनेंगे। हम उस गौरवशाली दिन पर कैसे कपड़े पहनते हैं यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हमने मसीह के लिए क्या जीवन जिया है। दूसरा प्रतिफल, अधिक अधिकार और उत्तरदायित्व। इस जीवन में मसीह के प्रति वफादारी के लिए हमारे परमेश्वर अनंत काल में हमारे समय में अधिक अधिकार और जिम्मेदारी देकर हमें पुरस्कृत भी करेंगे। उदाहरण के लिए ल्यूक अध्याय 19 पद 11 से 27 में मोहर के दृष्टांत में
यीशु ने अपने पृथ्वी छोड़ने और स्वर्ग जाने का चित्रण एक धनी मनुष्य की छवि के साथ किया, जो अपने 10 दासों को एक साथ बुलाता है और अपनी अनुपस्थिति के दौरान उन्हें निवेश करने के लिए प्रत्येक को एक मोहर देता है। एक मोहर एक अच्छी रकम होती थी, जो लगभग 3 महीने की मजदूरी होती है। जाने से पहले उसने उन्हें रकम के साथ व्यापार करने का आदेश दिया। कुछ समय बाद वह धनी मनुष्य वापस आता है और अपने दासों को बुलाकर हिसाब किताब करने के लिए कहता है कि उन्होंने उन मोहरें के साथ क्या किया। एक दास ने कहा कि उसने अपने मोहर का उपयोग 10 मोहरें कमाने के लिए किया। उसके बारे में धनी मनुष्य ने कहा, धन्य है उत्तम दास, तुझे धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। एक अन्य दास ने अपनी मोहर का उपयोग 5 मोहरें कमाने के लिए किया। उसके विषय में यीशु ने लूका अध्याय 19 पद 19 में कहा, उसने कहा कि तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। प्रतिभाओं के दृष्टांत में यीशु वफादार सेवकों से भी यही बात कहते हैं। मत्ती अध्याय 25 पद 21 कहता है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। हालांकि यीशु ने शहरों पर शासन करने के संबंध में सभी विवरण नहीं दिए, हम एक सामान्य सिद्धांत देखते हैं। इस जीवन में परमेश्वर द्वारा हमें दिए गए उपहारों, अवसरों, संसाधनों और प्रतिभाओं के साथ वफादार प्रबंधन भविष्य में परमेश्वर के राज्य में अधिक जिम्मेदारी और अधिकार लाएगा। तो परमेश्वर के साथ अनंत काल में इनाम की एक और विशेषता में इस जीवन में विश्वासयोग्यता के आधार पर अधिक या कम जिम्मेदारी और अधिकार शामिल है। ये समय पर शासन करने के लिए प्रशिक्षण का समय है। तीसरा प्रतिफल, मुकुट। नया नियम सिखाता है कि मसीह के न्याय आसन पर जो लोग इस जीवन में वफादार हैं, उनमें 5 मुकुट या प्रतिफल प्राप्त करने की क्षमता है। प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेलों के संदर्भ में इसका उपयोग एथलेटिक प्रतियोगिता जीतने के लिए प्रतिफल के रूप में विजेता के सिर पर रखे जाने वाले पुष्पांजलि या पत्तों की माला को संदर्भित करता है। ये मुकुट उस आचरण और सेवा का प्रतीक हैं जिसका प्रतिफल यीशु द्वारा दिया जाएगा। पहला मुकुट अविनाशी मुकुट है। ये प्रतिफल उन लोगों को दिया जाता है जो पवित्र आत्मा द्वारा लगातार अपनी शारीरिक भूख और इच्छाओं पर आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण का अभ्यास करते हैं। दूसरा मुकुट धर्म का मुकुट है। ये प्रतिफल उन लोगों को दिया जाता है जो परमेश्वर के आगमन की आशा करते हैं और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक धर्मी, परमेश्वर सम्मानित, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं। तीसरा मुकुट जीवन का मुकुट है। ये प्रतिफल उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें मसीह के लिए सताया जाता है, जो जीवन के परीक्षणों और परीक्षणों के तहत ईमानदारी से सहन करते हैं और दृढ़ रहते हैं। चौथा मुकुट आनंद का मुकुट है। ये प्रतिफल आत्मा विजेताओं को दिया जाता है जो लोगों को मसीह के लिए जीतते हैं। पांचवा मुकुट महिमा का मुकुट है। ये प्रतिफल प्रेरितों, पैगंबरों, प्रचारकों, पादरी, शिक्षकों जैसे वफादार कलीसिया के प्राचीनों को दिया जाता है, जो प्रेमपूर्वक, दयालुता और ईमानदारी से परमेश्वर के लोगों की देखभाल और मार्गदर्शन करते हैं। ध्यान रखने योग्य एक बात यह है कि एक व्यक्ति में केवल एक ही नहीं बल्कि अधिक मुकुट प्राप्त करने की क्षमता होती है। ओलंपिक की तरह ही
एक व्यक्ति 10 या अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त कर सकता है। वो इन सब को एक साथ नहीं पहनता। इसके बजाय प्रत्येक प्रतिफल देने के क्षण के बाद वो इसे अलग रख देता है। कुल संख्या नहीं बदलेगी। स्वर्ग में भी ऐसा ही हो सकता है। किसी भी वफादार आस्तिक के पास अधिकतम 5 मुकुट प्राप्त करने की क्षमता है। तो इसके लिए प्रयास करें। मुकुटों की ढलाई। अब आपके मन में जो प्रश्न होंगे उनमें से एक होगा, हम इन मुकुटों का क्या करेंगे? क्या हम दिखावा करने के लिए उन्हें सोने की सड़कों पर पहनेंगे? क्या हम उनकी तुलना दूसरों को प्राप्त मुकुटों की संख्या से करेंगे? बाइबल सिखाती है कि यीशु द्वारा पुरस्कृत किए जाने के बाद परमेश्वर के छुड़ाए गए बच्चे तुरंत सारी महिमा और सम्मान परमेश्वर को वापस दे देंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पद 10 और 11 कहता है, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थीं और सृजी गईं। मसीह के न्याय आसन पर स्वर्ग में प्रतिफल प्राप्त करने के बाद मुक्ति प्राप्त लोग गिरेंगे और परमेश्वर की पूजा करेंगे। उनके सिंहासन के सामने उनके चरणों में अपने मुकुट रखेंगे और उनकी स्तुति गाएंगे। और वे ऐसा केवल एकमात्र यीशु के प्रति अपनी कृतज्ञता के कारण करते हैं, जो अकेले ही सभी महिमा, सम्मान और शक्ति के योग्य है। इसलिए यदि आप नए सिरे से जन्मे व्यक्ति हैं, तो उन मुकुटों को प्राप्त करने का प्रयास करें। ऐसा जीवन जियो जो उन प्रतिफल और मुकुटों को प्राप्त करने के योग्य हो। जब हम स्वर्ग पहुंचते हैं और मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होते हैं, तो सुनने लायक एकमात्र बात यह है कि धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। आमेन। अगर आपको यह वीडियो फायदेमंद लगा तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। परमेश्वर आपका भला करे। यदि आप इस संदेश से धन्य हैं तो लाइक बटन को अवश्य दबाएं और साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि आपको इसी चैनल पर ऐसे ही धन्य संदेश और अपडेट मिलते रहें।